जी आपका देखा जी, हम दरअसल हमारा ये सब ट्रंच का करना है, तो हमने कटर बनवा रखा है जी। कटर लगाते हैं, उसका काफी अच्छी पेड्डी फुटाव होता है और बहुत अच्छी पेड्डी होती है। हम उसे भी पौधे की तरह ही करते हैं। अच्छा। जैसे कटर लग जाता है उसकी बुवाई, जुताई, खुदाई, खाद गेरना, ये सब हम पौधे की तरह ही करते हैं पेड्डी का भी जी। तो हमारे पेड्डी पर पौधे में फर्क नहीं पाएगा बिल्कुल भी। अच्छा, लगभग दोनों एक साथ पाओगे, लगभग उतने निकल जाए। हाँ जी। ये देखो जी गन्ने की हाइट वगैरह, और ये देखो जी जूना कहाँ है, और गोले में या पत्ती पे किसी तरह का निशान नहीं है, किसी तरह का कीड़ा नहीं है भाइयों। और दवाई जो है स्टैंडर्ड की कंपनी की इस्तेमाल कर रहे, सिर्फ 3 स्प्रे में। एक बार हाथ उठा के दिखाइए जी, क्या हाइट हो रही? बराबर में होगा, कोई से भी दिखा दो जी। ये जूना भी आपके हाथ से ऊपर है जी शायद कुछ? हाँ जी, ये सीढ़ी पर लगाया हुआ जूना है। तो ये कैसे संभव हो रहा है जी? देखो वो जो है जी, जैसा ही हमारी जो दवाई हैं, जैसा एम्पलीको वगैरह है जी, उसका कंपनी 70 दिन का रिजल्ट बताकर चलती है हमको जी कि वह 70 दिन वो आपको दवा करने की स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी जी लेकिन फिर भी हम 30 से 35 दिन के अंदर दूसरी स्प्रे कर देते हैं जी। और एक बार एम्पलीको करेंगे, एक बार अलीका करेंगे, फिर एम्पलीको करेंगे। इस तरीके से बीच में दवाई का बदलाव करते हैं जी। तो इससे ये 3 स्प्रे से ही हमारा गन्ना सक्सेसफुल हो जाता है। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज उदयवीर अहलावत पर। तो भाइयों आज कुकड़ा गांव में पहुंचे और कुलबीर सिंह जी के खेत पे हैं, कुलबीर सिंह राठी। तो भाइयों एक ऐसे किसान भाई से आपकी मुलाकात कराएंगे जो ट्रंच की खेती कर रहे और बहुत ही जबरदस्त जो है गन्ने का उत्पादन ले रहे। भाइयों जिस खेत पे खड़े, ये 0118 वैरायटी का खेत है और इनके यहाँ 38 वैरायटी भी इतनी शानदार चल रही। इस वीडियो में 38 वैरायटी को भी कवर करने का प्रयास करेंगे और इनके यहाँ ये वैरायटी इतनी अच्छी कैसे चल रही, कौन सी दवाई और खाद का प्रयोग करें भाइयों, और किस तरीके से खेती कर रहे, अपने आप कर रहे, नौकर कर रहे, कैसी इनकी जो है व्यवस्था है। तो किसान भाई से आज सारी कुछ जानकारी लेंगे। आज कुकड़ा गांव में पहुंच रहे जी। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो भाई साहब एक बार अपना परिचय करा दो जी। कुलबीर सिंह राठी, गांव कुकड़ा, जिला मुजफ्फरनगर, सदर तहसील जी। तो ये वैरायटी 0118 है जी? ये जी 118 है जी, 0। तो आपके यहाँ इतनी अच्छी कैसे जी? बस जी प्रभु की इच्छा है, मेहनत है बच्चों की और हमारी भी, तो ये जो है ठीक फसल खड़ी, अच्छी फसल है। कौन सी विधि रख रहे हैं जी? ट्रंच विधि से गन्ना बुवाई कर रहे हैं जी पूरी टोटल। अच्छा जी। हाँ जी। तो ट्रंच विधि में भी ठीक उत्पादन आ रहा है जी इसका? हाँ जी, अच्छा उत्पादन है। देखो हम तो लगभग 6-7 साल से ट्रंच पे हैं पूरे जी, और ट्रंच की ही खेती कर रहे, ट्रंच के सारे साधन बना रखे। तो हमारे लिए तो ये 28-30 इंच पे जो बोते थे उससे अच्छी पैदावार दे रहा और कार्य करने में भी सुविधा बहुत ज्यादा है जी। हाँ जी। जैसा इस वैरायटी के बारे में कुछ किसान भाइयों का ये मानना है कि जी इसमें ब्यात कम हुआ है। हाँ जी। तो ये इस विषय में आपको क्या कहना और कैसा आपके यहाँ व्यवहार कर रही है? देखो जी, सबसे पहली बात यह है, जैसा ट्रंच गन्ना बोते हैं इसमें ग्रोथ करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा ग्रोथ करने के लिए हमें इस पे हल्की मिट्टी देकर, जैसे ही बुआई करते हैं बहुत हल्की मिट्टी देकर हमें पानी देते हैं और उसके बाद दोबारा से बहुत ही हल्की सी मिट्टी फिर गिरते हैं। एक ही पानी में हम गन्ने की जमाई करवाते हैं, पूरा जो है इसकी जो है पूरा जमाव हो जाता है गन्ने का। लगभग 30 दिन में पूरा जमाव हो जाता है, 100 का 100 से 90% का जमाव होता है। उसके बाद जो है फिर हम इसे पानी देते हैं। पानी पे जो है हम इसे, पहले तो बुआई की बता दूं मैं आपको। बुआई पे हम सिजेंटा के जो दवाई गिरते हैं वर्टिगो जी, और 10 किलो डाई गिरते हैं और पोटास गिरते हैं, सल्फर गिरते हैं जी, ये हम बुआई पर गिरते हैं जी। उसके बाद हम फिर कोर जब देते हैं, कोर के पे हम कुछ नहीं करते। दूसरे पानी पे हम इस पे एम्पलीगो, इसकी सिजेंटा की एम्पलीगो की ट्रेंच वो करते हैं, ट्रेंचिंग, और कैल्शियम वगैरह पोटास वगैरह गिरते हैं फिर भी। उससे जो है ग्रोथ का बढ़वार बहुत अच्छी होती है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। उसके बाद फिर खुदाई निड़ाई होती है, फिर लगभग 1.5 महीने बाद फिर जो है इसका मिट्टी चढ़ाने का वार आ जा, 2.5-3 महीने का हो जाए, 2.5 महीने के आसपास का मिट्टी चढ़ाने पे हम 11 का कॉम्प्लेक्स, डाई और पोटास, कैल्शियम और वर्टिगो की दवाई गिरते हैं दानेदार। फिर 1.5 महीने के बाद स्प्रे करते हैं हम इस पे, फिर एम्पलीगो की दवाई करते हैं। इस तरीके से हमारे हम 3 स्प्रे करते हैं। 3 स्प्रे में हमारा गन्ना तैयार हो जाता है। अच्छा, कुल 3 स्प्रे कर कुल 3 स्प्रे करते हैं जी। अच्छा जी। तो 3 जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो सिर्फ 3 स्प्रे से कंप्लीट हो, स्प्रे में तैयार हो जाए जी। 38 में भी ऐसा ही? 38 में भी ऐसा ही है जी।
जी। तो ये भाई साहब नाम बता दो अपना। बबलू राठी। अच्छा, ये आप बताओ जी अपने बारे में। बबलू राठी, गांव कुकड़ा। जी। तो ये बेटे हैं क्या? ये भतीजे हैं मेरे। अच्छा, ये भतीजे हैं। तो खेती का काम भाई कौन कर रहा है? हाँ जी, हम ही कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। स्प्रे वगैरह कौन करे है? स्प्रे भी हम ही करें। अच्छा, अपने आप खुद पकड़ा करते हो? खाद डालना, स्प्रे करनी, कुछ भी काम हो जी, स्प्रे सरी खुद ही करे। सारा काम खुद कर रहे हैं आज से? तो उसका ही कारण है ये? उसी का कारण है जी। है जी। हाँ जी। तो भाई साहब जैसे मान लिया स्प्रे तो 8, 10, 7 इस तरीके से कर रहे हैं किसान, उसमें भी कंट्रोल नहीं हो रहा, आपके यहाँ 3 में हो रहा है जी। अगर कंपनी की, ब्रांडेड कंपनी की अच्छी दवाई करोगे तो लगभग वे तो रिजल्ट बताते हैं 70 दिन का जी। लेकिन 70 दिन में 35 दिन, 30 दिन, 35 दिन बाद अगर तुम स्प्रे करोगे तो कोई दिक्कत तुम्हारे खेत में नहीं आएगी, किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी जी। और 3 स्प्रे का मतलब है 4 महीने का लगभग समय गुजर जाता है जी। 4 महीने के समय के अंतराल में ही ये टॉप वगैरह रोग वगैरह आते हैं, उससे हम ये दवाई जो इनसे कंट्रोल कर लेते हैं जी। और जैसा ये वैरायटी बंधाई वगैरह ज्यादा मांग रही है आपके यहाँ? बंधाई जी हमारे पास वैसे तो मजदूर भी बंधाई करते हैं जी, लेकिन नौकर आ जाते हैं हमारे पास जो लगभग अगस्त में जी, वे बंधाई करते हैं और जरूरत पड़ती है तो हम खुद भी लग जाते हैं बंधाई करने के लिए, इसलिए हम 4-4, 5-5 बंधाई इसकी करा देते हैं। अब कितनी बंधाई हो रही है जी इसकी? अब इसकी 5 बंधाई हो चुकी, ये आखिरी बंधाई सीढ़ी पे करवाई गई, 8 डंडों की सीढ़ी थी, उससे बंधाई करवाई गई। तो अब तो दिक्कत नहीं कुछ? अब फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। आज एक बार अंदर से दिखाऊंगे। तो भाइयों ये देखो जी, ये लाइनिंग है इस तरीके से और ये सीधा हो रहा है जी। इधर आ जाओ आप, अगले फूड में आ जाओ, अगले में आ जाओ। हाँ जी, हाँ आ जाओ। तो ये देखो जी गन्ने की हाइट वगैरह, और ये देखो जी जूना कहाँ है, और गोले में या पत्ती पे किसी तरह का निशान नहीं है, किसी तरह का कीड़ा नहीं है भाइयों। और दवाई जो है स्टैंडर्ड की कंपनी की इस्तेमाल कर रहे, सिर्फ 3 स्प्रे में। एक बार हाथ उठा के दिखाइए जी, क्या हाइट हो रही है? बराबर में होगा, कोई से भी दिखा दो जी। ये जूना भी आपके हाथ से ऊपर है जी शायद कुछ? हाँ जी, सीढ़ी पे लगाया हुआ जूना है। अच्छा, और ये पहले स्टूल पे है ये जूना जी, वो सीढ़ी पे लगा हुआ, वो सीढ़ी पे लगा हुआ है। ये देखो भाई, और 0118 वैरायटी है। तो भाई साहब जैसा मान लिया आप जो है ना इस वैरायटी को कब से लगा रहे? हम लगभग 6 साल हो गए जी। क्या उत्पादन आ जाए जी आपके यहाँ? हमारे यहाँ उत्पादन जी इसका 80 से लेकर 100 तक का है। अच्छा, निकल गया इतना? हाँ जी। अच्छा, ये तो उत्पादन की बात हुई। हाँ, और इसके मुड्डे के बारे में क्या ख्याल है जी आपका? मुड्डे का जी हम दरअसल हमारा सब ट्रंच का करना है, तो हमने कटर बनवा रखा है जी। कटर लगाते हैं, उसका काफी अच्छी पेड्डी फुटाव होता है और बहुत अच्छी पेड्डी होती है। हम उसे भी पौधे की तरह ही करते हैं। अच्छा, जैसे कटर लग जाता है उसकी बुवाई, जुताई, खुदाई, खाद गिरना, ये सब हम पौधे की तरह ही करते हैं पेड्डी का भी जी। तो हमारे पेड्डी पर पौधे में फर्क नहीं पाएगा बिल्कुल भी। अच्छा, लगभग दोनों एक साथ पाओगे, लगभग उतने निकल जाए। हाँ जी, हाँ। क्योंकि किसान भाइयों का ये मानना है कि जी इसका मुड्डा नहीं होता। हाँ, मुड्डा जो उनके पास कम होता है, एक तो जो शुरू में काट देते हैं जनवरी फरवरी में, जो मार्च में कटना चाहिए जी, 15 फरवरी के बाद करना चाहिए। और दूसरा जो है हम ट्रंच की खेती कर रहे हैं तो हमारे कटर लग जा, कटर लगने से फुटाव बहुत अच्छा होता है। अगर 30 इंच वाले भी किसान हैं उनके लिए भी कटर आ गया अब जा, वे भी अगर थोड़ा कटर लगवा दें तो उनके यहाँ भी पैदावार बहुत अच्छी होगी और ग्रोथ भी बहुत अच्छा करेगा। इस 18 वैरायटी के लिए? 18 वैरायटी के लिए जी। इसमें सबसे बड़ी जीत यही है कि पेड्डी में कटर लगना चाहिए, कटर लगना चाहिए। हाँ जी। तो भाई ये देखो किसान भाई ने जो है जो महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो मुड्डे के बारे में भ्रांति है किसान भाइयों की इस 18 वैरायटी को लेकर, इसमें जो है ऊपर से कटिंग होनी चाहिए। इसमें कुछ फंगस वगैरह की दिक्कत है जी? फंगस वगैरह की कहनी मोटी है, वैसा नहीं है। जो खरसा में आता है थ्रिप्स का रोग है इसमें कहना मोटा जी, जो पत्तों पे टिकारे हो जाते हैं वो थ्रिप्स आता है। क्योंकि चिल्ली ज्यादा है, चिल्ली जिस बीज में भी ज्यादा होगी उसमें थ्रिप्स जरूर आएगा जी। तो आपके यहाँ सारे रोग 3 स्प्रे से कंट्रोल हो? हाँ जी, 3 स्प्रे से कंट्रोल हो जाते हैं जी। तो कुछ खास दवाइयों का नाम ध्यान हो, कंपनी तो बता दी कौन कौन सी? हम जैसा इसके सिजेंटा का ही वर्टिको का नीचे इस्तेमाल करते हैं, ऊपर एम्प्लिको का हुआ या अलीका हुई, इनका इस्तेमाल करते हैं हम सिजेंटा कंपनी का जी। हाँ, तो फिलहाल तो ये वैरायटी आपके यहाँ अच्छी चल रही है? हाँ जी। आओ जी, तो आ जाओ जी। और आपकी जो है नी 38 वैरायटी भी दिखाओगे। हाँ। और भाइयों ट्रंच से बुआई है, इसकी दूरी क्या है जी? इसकी दूरी है 54 इंच। अच्छा, ये 54 पे है आपका? हाँ जी। तो भाइयों ट्रंची खेती है, और ये देख लो जी गन्ना शानदार, बहुत ही जबरदस्त गन्ना है भाइयों। तो चलो एक बार 38 से खेत में चलेंगे, वो दिखाऊंगे। तो भाइयों ये जो है बराबर का ही खेत जो है 38 का है,
और 38 में आ रहे। इधर आ जाओ जी, आप मैं उधर आऊँगा। ये देखो जी, ये 38 वैरायटी है, जो 38 जो है हर जगह ख़राब हो रही, और इनके यहाँ जो है ये देखो जी, शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त गन्ना है जी 38 वैरायटी का। इसकी हाइट क्या हो रही जी? इसकी हाइट लगभग 13 फुट है जी फिलहाल, गन्ने की। गन्ने की 13 है हाँ जी, जी, गोड़ सुद्धा 15 फुट है। गोले सुद्धा 15। हाँ। ये देख लो जी, किसी भी तरह का रोग नहीं भाई, 0238 वैरायटी। और ये गन्ना देख लो जी, ये कब की बुआई है जी आपकी? ये 3 मार्च की बुआई है जी। अच्छा, 3 मार्च की है। हाँ जी। ये देखो जी, फागण की बुआई का गन्ना, किसी भी तरह का। तो इसमें भी टॉप बोरर वगैरह कुछ नहीं आया? हाँ, टॉप बोरर देखो केना मोटा असर आया, अच्छा, 2-4%, लेकिन कंट्रोल रहा है जी। कंट्रोल रहा। सिर्फ 3 स्प्रे है इसमें? 3 स्प्रे हैं जी इसमें। तो ये कैसे संभव हो रहा है जी? देखो वो जो है जी, जैसा ही हमारी जो दवाई हैं, जी। जैसा एम्पलीको वगैरह है, जी उसका कंपनी 70 दिन का रिजल्ट बताकर चलती है हमको जी कि वह 70 दिन वो आपको दवा करने की स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी। जी लेकिन फिर भी हम 30 से 35 दिन के अंदर दूसरी स्प्रे कर देते हैं। जी और एक बार एम्पलीको करेंगे, एक बार अलीका करेंगे, फिर एम्पलीको करेंगे, इस तरीके से बीच में दवाई का बदलाव करते हैं। जी। तो इससे ये 3 स्प्रे से ही हमारा गन्ना सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये 38 वैरायटी की भी खूब बुआई है कि 18 ज्यादा है? नहीं, 18 हमारे पास लगभग 60% है। जी ये 20% हमारे पास जो है 38 है, जी। और 20% और वैरायटी है, जैसा 16-202 हुई, 15-233 हुई, 13-235 हुई, ये ऐसी वैरायटी है और हमारे पास सब। जी। हाँ जी। तो भाई साहब, जैसा मान लिया आपके यहाँ ये 38 जो है ना भी अच्छी चल रही, हाँ जी। और 18 भी, इस वीडियो के माध्यम से 18 भी दिखाई, हाँ जी। तो ये 38 का बराबरी कर रही है कि 18 के नहीं? 38 का ये 18 तो जी लगभग 5-4% का ही अंतर है, और नहीं हमारे यहाँ तो लगभग बराबर का ही वो दे रही है, एवरेज दे रही है। अच्छा। हाँ जी। और जैसा इसमें 38 में रोग आता था, टॉप बोरर वगैरह, हाँ जी। इसमें 18 में कुछ कम देखने को मिला कि उतना ही है? नहीं, रोग तो कम है, लेकिन आता है इसमें भी, जी, दवाई स्प्रे इसमें भी करनी पड़ती है। करनी पड़ती है। हाँ जी। लेकिन इसमें कुछ थ्रिप्स वगैरह की बीमारी है 18 में, जो कि 38 में नहीं है, वे 18 में है। उसका भी इन्हीं दवाइयों से, इनमें जो है हम उसकी दवाई लगा देते हैं फंजीसाइड, तो वो सब कंट्रोल हो जाता है। वो कंट्रोल हो जाए। हाँ जी। तो खेती सारी ट्रंच की है? ट्रंच की है जी टोटल। तो भाइयों, आज जो है लगभग हमारे पास जो है 180 बीघे ईख है जी, जी, जो सब टोटल ट्रंच का है हमारे पास। सब ट्रंच का है। हाँ जी। तो ट्रंच में आसानी आपको नजर आई? हाँ जी। हाँ, है जी। काम करने में भी आसानी है, खेत में घूमने में भी आसानी है, बहुत सुविधा है, और उत्पादन में भी? उत्पादन भी ठीक है जी। तो भाइयों, आज कुलबीर भाई के खेत में पहुंचे थे। ये कौन सा गांव है जी? कुकड़ा गांव में जी, और ये मुजफ्फरनगर जिले का गांव है भाइयों। और ये गन्ने की खेती देख लो जी, ट्रंची खेती। ऐसी खेती बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगी, ऐसे खेत। ये देखो जी, हाइट बहुत ही जबरदस्त गन्ने की हाइट है भाइयों, और 18 की भी ऐसी हाइट है, और सारी जो है ऐसी चल रही। तो व्यवस्था बहुत ही शानदार है भाइयों किसान भाई की, और बहुत ही शानदार उत्पादन ले रहे। तो आज कुलबीर जी का खेत दिखा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।